नमस्कार। एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में की शिरकत। वहीं गुरुद्वारा कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी का किया स्वागत, कहा सरकार ने लिखी है विकास की नई इबादत। राजस्थान सरकार के मंत्री और उत्तराखंड पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव का हल्द्वानी दौरा, नैनीताल की सभी 6 विधानसभाओं के लिए मांगे आवेदन, कहा रायशुमारी के बाद ही जिताऊ और योग्य उम्मीदवारों का होगा चयन। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का डोईवाला दौरा, क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में की शिरकत, कहा उत्तराखंड में कई खेल नीति पर दिया जाएगा जोर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का लालकुआं दौरा, बिंदुखत्ता में एक निजी कार्यक्रम में की शिरकत। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर जाना हालचाल। उत्तराखंड में सर्दी का कहर, बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड से जमने लगे हैं झरने और नाले, पेड़ पौधों पर पड़ी ओस की बूंदें भी हुई बर्फ में तब्दील। तो वहीं सुबह और शाम को शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 343 करोड़ 84 लाख 65 हजार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2021 का उद्घाटन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर जनता को सौगात दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को लगातार काम कर रही है, केंद्र की ओर से भी लगातार मदद मिल रही है। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये है हमारा असली गांव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दूसरे दिन गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के साथ ही दैवीय आपदाओं से मुक्ति के लिए अरदास की। तो वहीं गुरुद्वारा कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी को स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिसके बाद वे 22 पुल तथा मेलाघाट गांव में छठ पूजा में शामिल हुए। मीडिया से इस दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखी गई है। का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, हमारे यहाँ पर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बात परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला श्रृंखला रोडों पर काम होता है, रेलवे का काम हो या जो है हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद भी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड में खेल नीति की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित खेल नीति के अभाव में तमाम खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही। लेकिन उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार बहुत जल्द खेल नीति बनाकर युवा प्रतिभाओं को मौका देने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में
और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है उतना कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा रैंकिंग में दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है। एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ। परसों मैं गवर्नर हाउस गया था, वहाँ गवर्नर साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो है 5-10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी जितना, क्योंकि खेल नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। उस खेल नीति में सब चीज़ है, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और उसमें हमारा कोचेस को वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है, सब है। तो उसमें हमने सब दे रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और उनसे जब मेरी बात वगैरह हुई, हमने कहा जी गांव वगैरह के लिए भी आप कुछ कीजिए जी, क्योंकि हमारे गांव में बड़ी काफ़ी प्रतिभाएं हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं गांव के लिए भी कर रहा हूं और मुझे बड़ा बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि हमारे कुठारी जी जो हैं। तो वहीं सोमेश्वर स्थित गैस गोदाम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 38 लोगों को गैस सिलेंडर कनेक्शन चूल्हा वितरित किए गए। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा कि उनको सरकार की तरफ से ये सुविधा मिलने पर महिलाओं को धुएं में अपनी आंखों का नुकसान अब नहीं करना पड़ेगा और सरकार की यही सोच को दर्शाता है। गैस योजना के गैस सिलेंडर भी, चूल्हे भी जो है हमारी महिलाएं जिनके पास में जो कि पिछले उज्ज्वला गैस से जो वंचित रह गई थी, उनको अब की बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त में जो है उनको गैस और चूल्हा उपलब्ध कराने का निश्चय किया और उसका बजट भी आवंटन किया और आज सौभाग्य से मुझे उसे वितरित करने का मौका भी मिला। निश्चित रूप से ये उज्ज्वला गैस योजना हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्वाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय ज्ञान सिंह गुसाई के बिंदुखत्ता स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही दुख की इस घड़ी में पूरी कांग्रेस उनके परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा आश्वासन दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ मिशन 2022 फतेह करने के टिप्स दिए। जिसके बाद रावत कांग्रेस के हल्दूचौड़ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कैलाश चंद्र दुमका के आवास पर पहुंचे और ब्लॉक अध्यक्ष के परिसर की कुशलक्षेम को जाना। और बहुत सक्रिय आदमी, बहुत सक्रिय जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और वो जल्दी अपनी बीमारी से उबर जाएंगे और स्वस्थ होकर के फिर से सामाजिक कार्यों में और अपने घर गृहस्थी के कामों में सक्रिय हो जाएंगे। इनका बिंदुखत्ता को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके इस योगदान को प्रणाम करने गया। तो वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभाओं के लिए दावेदारों के द्वारा आवेदन प्राप्त किए, साथ ही उनसे रायशुमारी भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सर्वे कराकर और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद ही जिताऊ और योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी। अभी कैंडिडेट गिने नहीं है, हर विधानसभा से 8-9 हैं, कहीं 5-6 हैं, ऐसे कैंडिडेट आए हैं और सबका एक ही विचार है कि कांग्रेस किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे। तो इस बार हम लोग पूरी उससे सर्वे करा के अच्छे ढंग से टिकट दे रहे हैं। हर बार सर्वे होते हैं, हर बार टिकटें दी जाती हैं। निश्चित तौर पे जब 10 मांगते हैं तो उसमें से एक को टिकट मिलता है, तो 7-8 में थोड़ा मोटा। हल्द्वानी ब्लॉक क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा पहुंची, जिन्होंने
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि बीजेपी हमेशा महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के सम्मान में आगे रही है। चाहे सरकार में भागीदारी हो या फिर जहां भाजपा की सरकार है वहां महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। देखिए, महिलाओं का जो उत्तराखंड की महिलाएं, उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है। और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो वो महिलाओं की बदौलत ही आई थी। और तब से आज तक, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घसियारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिला को केंद्र में रख के बनाया गया है, तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, आप चाहे केंद्र की सरकार देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप भागीदारी उनकी देख लीजिए। केंद्र में भी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग हैं और हमारे जो राज्यों में जहाँ पे हमारा चुनाव हमारी सरकार है वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी संख्या हमारी महिलाओं की है। और आगे भी हम अपनी महिलाओं को और ज़्यादा वो आगे सशक्त हो, इसका प्रयास हम। तो वहीं मंगलौर में भरतपुर गांव में स्वर्ण पदक विजेता और राजस्थान के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने रेसलिंग हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान पहलवान ओमवीर सिंह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 बीघा जमीन दान की। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि उत्तराखंड के मंगलौर में रेसलिंग हॉल के निर्माण से युवाओं में खेलों की भावना आएगी और भविष्य में रेसलिंग हॉल मंगलौर क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये हमेशा देहात में आके, और आज हमारे जो मंगलौर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ रेसलिंग की प्रतिभाओं को देखते हुए रेसलिंग हॉल देने का निर्णय लिया, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्होंने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी सोच के हिसाब से जो आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। और आने वाले समय में हमारे जो पहलवान हैं वो काफ़ी ओमवीर जी जो हैं काफ़ी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भी आपने आगे बढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल तक। निश्चित तौर पर इनकी प्रतिभा जो है हमारे काम आएगी। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली, जिन्होंने एक अपाहिज व्यक्ति के साथ मारपीट की। एक दुकान से सिगरेट के पैसे मांगने पर अपाहिज दुकानदार के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने रानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्यवाही की मांग की। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि सफारी गाड़ी से आए अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जैसे मैंने पैसे मांगे इनसे तो उन्होंने बहुत मारा। किसने? चौधरी ने। और चौधरी साथ 2-3 आदमी और थे। कोई नेता भी है किसी? हाँ, नेता भी है। तुम्हारे खोखे में आग लगा देंगे अगर। हाँ जी, सिगरेट से मैं गया, मैंने पैसे मांगे तो मैंने हाथ जोड़ लिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने कहा कि पुस्तक में हिंदुओं के खिलाफ आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ा गया, जो पूरी तरह से गलत है। और विमोचन किसने किया था? दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जी ने। उसमें कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं जिसमें हिंदू समाज व हिंदुत्व को इन्होंने उस आतंकवादी संगठन के समकक्ष खड़ा कर दिया है जिसको ISIS और बोको हराम कहते हैं। बोको हराम नाम का इस्लामिक आतंकवादी संगठन, जिसका नाम यहाँ कम लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका में यह सैकड़ों हत्याओं करने का यह दोषी पाया गया है। उस आतंकवादी संगठन का नाम है।
गोपेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और क्षेत्रीय विधायक को लेकर विरोध जाहिर किया। साथ ही में जिला कलेक्ट्रेट पर 1 घंटे का धरना प्रदर्शन और उपवास कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गरतपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सूचना पर एक महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने मृतका के भाई के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में बताया गया था कि उनकी सिस्टर साइस्ता तकरीबन 21 साल की थी। वो घर पे अकेली रह रही थी उस टाइम, और जब वो वापस आए 30 तारीख को तो अपनी सिस्टर को मरी हुई अवस्था में पाया और अर्धनग्न अवस्था में पाया। पुलिस के द्वारा जो है छानबीन की गई, आसपास के लोगों से जानकारी की गई, तमाम सीसीटीवी उनका भी अवलोकन किया गया और आसपास के लोगों से जानकारी की गई। तो एक लेडी के द्वारा ये संज्ञान में बात आई कि एक व्यक्ति आरिफ नाम का वो घटना से 1 दिन पहले वहाँ आया था। उसके द्वारा उस लेडी को ये बताया गया कि साइस्ता जो है मृतका, उसका जो है पारिवारिक विवाद उनसे था और उनकी जो साइस्ता की बड़ी सिस्टर नूरबानो थी उसने आरिफ को छोड़ दिया था। और उसका बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड की वजह से झरने और नाले के पानी जमने लगे हैं। पेड़ पौधों पर पड़ी उसकी बूंदें भी बर्फ में तब्दील होने लगी है। सुबह और शाम को धाम में शीतलहर चल रही है। इन दिनों धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि शाम होते ही तीर्थयात्री अपने कमरों में दुबक रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाकर्ण धाम में पूजा अर्चना की तो वहीं मंदिर परिसर में सौंदर्यकरण समेत अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से की गई मांगों पर मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन से अधिक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी। इस दौरान पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री लाकीराम जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।